यार अब तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये चैंपियंस लीग के ड्रॉ करते क्यों हैं। अगर इनको हर साल मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड कराना ही होता है तो ये पहले बता दिया करें, बाकी सारी टीमों के ड्रॉ कर लिया करें और आखिरी में एक सेट ऑफ ग्रुप बना दिया करें जहां पर आप बता दो कि भाई इस ग्रुप में मैड्रिड और मैन सिटी में से जो जीतेगी वो इन टीमों को फेस करेगी। क्योंकि हर साल का हो गया भाई, 6 सालों में 5 बारी मैड्रिड और मैन सिटी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो पता है एक टाइम पे एक और फिक्चर था जो इतना ही ज्यादा रिपीटेटिव हो गया था और वो था बायर्न वर्सेस बार्सिलोना का। ये यूएफए ने कुछ गेम पकड़ लिए कि इनको पता है भाई इन गेम्स में होती है हाइप, इन गेम्स के बारे में होती है ज्यादा बात, तो इनको रिपीटेटिव तौर पे कराते रहो और ट्रैक्शन लेते रहो। लेकिन भैया अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, मेरे ख्याल में क्लब भी इतने बेवकूफ नहीं है, उनको भी समझ में आता है कि आखिरकार ये यूएफए करना क्या चाहती है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस ड्रॉ में इतना कुछ था पोटेंशियल, यहां पर अगर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते और अगर सही तरीके से ये ग्रुप करते तो आज शायद हम इतने डिसअपॉइंटेड ना होते। बिकॉज एक ग्रुप है इतना हैवी डोमिनेटेड, सारी बड़ी टीमें एक ही तरफ है, और एक ग्रुप पे आप देखोगे तो बहुत ही फेदरवेट टीम्स हैं जहां पर दो मैं बोलूंगा कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं इस साल चैंपियंस लीग जो जीतने का कहीं ना कहीं क्रेडेंशियल या कैपेबिलिटी होल्ड करती हैं। अब ग्रुप्स क्या है या फिर मैं बताऊंगा आपको ब्रैकेट्स क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो भाई सीन ये है कि यहां पर एक साइड आपकी आ गई है पीएसजी चेल्सी जो आपस में खेलेंगे, उनका विनर खेलेगा जाके गलतासरे और लिवरपूल के विनर को, और फिर नीचे आप देखोगे तो दूसरा ब्रैकेट है यहां पर मैन सिटी और रियल मैड्रिड का, जिनमें से जो भी जीतेगा वो फेस करेगा एटलांटा और बायर्न म्यूनिख के विनर को। अब सीन क्या होगा कि भाई देखो, अब मैं इंडिविजुअल मैचेस पे आऊंगा, सब मैचेस पे अपने अपने ओपिनियन दूंगा कि मुझे क्या लगता है किस मैच के बारे में। दूसरी साइड की जरा तुम टीम्स देखो जरा, न्यूकासल बार्सिलोना। भाई बार्सिलोना का कोई यहां पर मतलब मेरे हिसाब से न्यूकासल क्या बिगाड़ लेगी? आई डोंट थिंक न्यूकासल के पास वो पोटेंशियल है कि वो बारसा को हर्ट कर दे, लेकिन कप कंपटीशन में कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है, वो भी हमने देख रखा है। जैसे बोर्डो ग्लिम्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड हिस्ट्री लिख दी है यहाँ पर कि सिटी भी हरा दी, एटलेटिको भी हरा दी, और अपने प्लेऑफ के फिक्चर में मैन से आपके इंटर मिलान को होम और अवे दोनों में पीट के कंपटीशन से ही बाहर कर दिया। वो इंटर मिलान जो पिछले 4 साल में 2 यूसीएल फाइनल खेल के आई थी, पिछली साल की फाइनलिस्ट थी। उसके बाद आपकी एटलेटिको और स्पर्स का मैच है, फिर उसके बाद यहां पर जो दूसरे आपके ग्रुप में है मतलब बेसिकली ब्रैकेट है, उसमें बोर्डो ग्लिम्ट और स्पोर्टिंग खेलेगी, उनका विनर खेलेगा यहां पर लेवरक्यूजन और आर्सेनल के विनर को। तो देखो सिंपल है, मैं प्रेडिक्शन दूं अपने, मैं बाकी टीमों पे आऊं, मैं बाकी चीज़ों पे बात करूं। सबसे पहले तो भाई ये इतने नॉनसेंसिकल ग्रुप्स हैं, ये इतने नॉनसेंसिकल ब्रैकेट बने हुए हैं, क्योंकि आप अगर पीएसजी चेल्सी कोई भी एक टीम यहां पर इस ब्रैकेट में डाल देते तो शायद थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती, जैसे बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी हो जाता, या फिर आप कहते हैं कि भाई चलो ठीक है बारसा वर्सेस पीएसजी नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम यहां पर क्या करते हैं, हम एटलेटिको को लिवरपूल दे देते हैं, बट वो भी नहीं हुआ। आपने सारी बड़ी टीमें जो थी वो एक ही तरफ रख दी। और मैं ये नहीं कह रहा कि बारसा न्यूकासल बहुत ही वन साइडेड होगा। भाई देखो फुटबॉल में स्पेशली कप कंपटीशन में कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, और चैंपियंस लीग में हम ऑलरेडी बहुत कुछ होता देख चुके हैं इस साल, और वो सारे कारनामे आपके बोर्डो ग्लिम्ट नहीं किए। जैसे मैड्रिड मैच डे 8 आते आते मतलब जब तक मैच डे 7 एंड हुआ था तो तक टॉप 8 में बैठी थी, फिर एकदम से वो आखिरी मैच डे हार गए स्पोर्टिंग से और वो टॉप 8 से बाहर फिनिश कर गए, फिर उनको प्लेऑफ खेलना पड़ा। ऐसे ही यहां पर अगर आप कहानी देखोगे तो इंटर मिलान भाई टॉप 8 में थी और अब एकदम से कंपटीशन से ही बाहर हो गई है। सेम कैन बी सेड अबाउट यहां पर आप देखोगे तो प्रोबेबली अबाउट लेट्स से स्पर्स एज वेल, कि स्पर्स प्रीमियर लीग में इतना खराब कर रही है लेकिन चैंपियंस लीग में देखो, चैंपियंस लीग में डायरेक्टली टॉप 8 में फिनिश कर गए। तो डेफिनेटली यहां पर भाई देखो चैंपियंस लीग में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी टीम के अगेंस्ट हो सकता है। अब मैं अगर पर गेम पे आऊं और अपने ओपिनियन दूं एज अ न्यूट्रल, आई थिंक यहां पर पीएसजी और चेल्सी लोग जितना कह रहे हैं कि ना वन साइडेड होगा, पीएसजी तो पीट देगी पकड़ के, और पीएसजी का स्क्वाड देखो और चेल्सी का स्क्वाड देखो, रोजनियर क्या कर लेगा। भाई यही चेल्सी थी, यही एंजो मरेस्का की चेल्सी थी, अब तो रोजनियर की है, बट यही एंजो मरेस्का की चेल्सी ने प्रॉपर वन साइडेड फिक्चर हराया था क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में। अब लोग बोलेंगे अरे यार बट वो पीएसजी की टीम ठकी हुई थी, उन्होंने देखो ट्रेबल कंप्लीट किया था, फिर उसका दो क्लब वर्ल्ड कप खेलने गए थे, वहीं चेल्सी ने तो अपना स्क्वाड रोटेट कर करके कॉन्फ्रेंस लीग जीत ली थी। बात उसकी नहीं थी, बात थी क्वालिटी की। पीएसजी खेल कर आई थी टॉप टीमों के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में, और दूसरी तरफ चेल्सी आपके जो बॉटम ऑफ दी वो होते हैं ना कि भाई बकेट जो टीमें होती हैं कि बिल्कुल आखिरी में चुल्लू का जो पानी होता है, उन टीमों को फेस करके आई थी आपकी कॉन्फ्रेंस लीग में। इकलौता बड़ा फिक्चर जो उनका था वो था आपकी रियल बेटिस वाला फाइनल में, बट यहाँ पर चेल्सी ने हराया था। और जो लोग यहाँ पर चेल्सी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, भाई चेल्सी ने इस सीजन बड़ी टीमों को पीटा है। तुम अगर उनके रिजल्ट्स देखोगे पीएल में उठा के, दे हैव सरप्राइज एवरीबॉडी। और
ये वही टीम है जिसने आप देखोगे तो बार्सिलोना को घर पे बुला के बिल्कुल नाक रगड़ के हरा के भेजा था। तो पीएसजी जो इतनी गिरती पड़ती हुई आई है, एएस मोनाको वाला फिक्चर भी उनका इतना वन साइडेड नहीं था, इट कुड हैव गॉन ईदर वे यहाँ पर, बट पीएसजी जैसे ना तैसे करके क्वालिफाई कर गई। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है कि इस मैच में जो लोग चेल्सी को बिल्कुल आउटराइट कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप कह रहे हो कि नहीं भाई चेल्सी कर ही नहीं सकती, मेरा पैसा इस मैच में चेल्सी पे है। मुझे लगता है भाई इस मैच में चेल्सी जीतेगी। मुझे लग रहा है यहाँ पर चेल्सी के पास वो फायरवर्क है, और अगेन बात ये भी कि उसका सेकेंड लेग जो होगा अगर आप देखोगे तो बड़ा क्रूशल होगा, और पहले लेग का रिजल्ट चाहे जो भी रहे, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है भाई चेल्सी जब देयर बैक इज अगेंस्ट द वॉल, या फिर चेल्सी का ये स्क्वाड अगर मैं देखूं स्क्वाड वाइज कप कंपटीशन जीतने के लिए, कप कंपटीशन में डीप जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उनके पास वो कप कंपटीशन लाइक प्लेयर जैसे गर्नाचो हो गया, ठीक है, वो नहीं चलेगा लीग में, बट कप कंपटीशन में आके एज अ सब्स्टिट्यूट कुछ भी कर जाएगा। पेड्रो नेटो हो गया, जाओ पेड्रो हो गया, ठीक है ना। आप अगर बात करोगे यहाँ पर कोल पार्मर, अगेन भाई जितने भी यहाँ पर फाइनल चेल्सी ने पिछले 2 साल में खेले हैं और अच्छा किया है, उसमें कोल पार्मर हैज़ बीन द प्लेयर फॉर देम। फिर उसके बाद यहाँ पर मोजेस काइसीडो, अगर आप यहाँ पर अपने फुल बैक्स वगैरह की बात करोगे तो मार्क कुकुरेया एंड रीस जेम्स, जो स्क्वाड बहुत प्रॉपर है। एंड कहीं ना कहीं पीएसजी जूझ रही है अपनी खुद की दिक्कतों से, क्योंकि डेम्बेले इंजर्ड है, कहीं ना कहीं विटीनिया की, और आप बोलोगे तो जॉन एवेस की भी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है जो लास्ट ईयर थी जब वो चैंपियंस लीग जीते थे। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इतना वन साइड फिक्चर नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों की या मेजोरिटी लोगों की प्रेडिक्शन होगी कि आपकी पीएसजी जीतेगी, बट मुझे लगता है यहाँ पर कि आपका ये मुकाबला चेल्सी निकालने वाली है। उसके बाद अगर मैं दूसरे गेम पे आऊँगा, गैलातासराय वर्सेस लिवरपूल। अब देखो गैलातासराय ने यहाँ पर जिस तरीके से यूवेंटस के अगेंस्ट अपना मैच खेला और जैसे वो मैच निकाल के लेकर आए हैं, लिवरपूल हैज़ दी अपर हैंड ऑन देम, बिकॉज लिवरपूल के पास क्वालिटी बहुत है अटैक में। लिवरपूल के पास कोडी गैक्पो है, लिवरपूल के पास यहाँ पर एकिटिके है, लिवरपूल के पास साला है, लिवरपूल के पास, और अगर मैं मिडफील्ड से देखूँ तो सोबोसलाई है, मैकएलिस्टर जो अपने आप में गोल स्कोरिंग थ्रेट है, फ्लोरिन वर्ट्स है। अभी अनफॉर्चुनेटली फ्लोरिन वर्ट्स अभी इंजर्ड हुए हैं, लेकिन जब ये मैच होगा हिल डेफिनेटली बी बैक। फिर डिफेंस में भी इनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, अगर आप देखोगे फ्रिंकपोंग इज बैक, तो एक अच्छी न्यूज़ है उनके लिए। उसके अलावा वर्जिल वैन डाइक और कोनाटे की जोड़ी अब फाइनली ट्रैक पे आ गई है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ग्रेवेनबर्ग भी एक अच्छे प्लेयर हैं, एंड देन मिलोस करकेज यहाँ पर अपने आप में इंप्रूव करते हुए हैं इस पूरे सीजन में। तो हाँ, मतलब आर्ने स्लॉट की ये टीम भले ही लीग में गिर पड़ रही हो, लेकिन चैंपियंस लीग में तो भाई ये भी टॉप 8 में फिनिश किए हैं। और गैलातासराय अगर आप देखोगे तो इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, इवन अगेंस्ट मैं बोलूँगा यूवेंटस वो गेम निकल सकता था। अगर यूवेंटस 10 में ना होती तो शायद यूवेंटस पुल ऑफ कर लेती विक्ट्री। बट देन अगेन मेरे लिए इस गेम में गैलातासराय वर्सेस लिवरपूल में आई फील लिवरपूल आर द फेवरेट्स, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो सबसे रिपीटेटिव फिक्चर है, पता क्या, इस गेम के बारे में मैं आखिरी बात करूंगा इस वीडियो के एंड में। मैं आता हूँ एटलांटा वर्सेस बायर्न म्यूनिख वाले गेम पे। नाउ एटलांटा ने एक मिरेकल पुल ऑफ किया अगेंस्ट डॉर्टमंड, और डॉर्टमंड यहाँ पर आप देखोगे तो भाई बड़ी अजीबो गरीब टीम है। अभी डर क्लासिकर होगा इनका इसी हफ्ते में, तो डेफिनेटली बायर्न म्यूनिख एंड डॉर्टमंड का गेम देखकर हमें पता चलेगा कि हम इस गेम से क्या एक्सपेक्ट करें, बिकॉज एटलांटा ने बिल्कुल बैम्बूजिल किया, डॉर्टमंड को अपने घर बुलाया और बिना थूक के रगड़ के फेंक दिया यहाँ पर आपकी डॉर्टमंड को। बड़ा स्टिल फील भाई जिस तरीके के फॉर्म में यहाँ पर बायर्न म्यूनिख है। एंड अगेन मेरे लिए इस सीजन की अटमोस्ट फेवरेट या अल्टीमेट फेवरेट टीम इज बायर्न म्यूनिख, बिकॉज ओलिसे का फॉर्म देखो आप, लुइस डियाज का फॉर्म देखो, हैरी केन की परफॉर्मेंस देखो, मुसियाला भी वापस आ रहा है, किमिक का परफॉर्मेंस देखो, पाव्लोविच हो गया, बिस्कॉफ हो गया, नोयर हो गया, भाई जितने भी प्लेयर्स उनके खेल रहे हैं ना, कोनाट लाइमर हो गया, ये सारे बिल्कुल टॉप फॉर्म पे हैं। एंड एक अच्छी चीज़, बायर्न म्यूनिख ने विंसेंट कंपनी पे वो भरोसा जताया है, दिखाया है, जो कहीं ना कहीं शायद कोई और क्लब ना जताता, शायद कोई और क्लब ना दिखाता। अब उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि वो 6 मैनेजर से रिजेक्ट हुए थे, जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था नगल्समैन को, और जो भी उनकी सीन हुआ था यहाँ पर थॉमस टुकल के साथ, तो कोई मैनेजर बायर्न के प्रोजेक्ट पे हाथ रखने को तैयार नहीं था। कंपनी ने रखा और कंपनी को इस मैनेजमेंट ने प्रॉपर बैक भी किया है। तो मेरे लिए तो भाई यहाँ पर एटलांटा वर्सेस बायर्न म्यूनिख इज अ प्रीटी सिंपल प्रेडिक्शन। मेरे हिसाब से बायर्न विल क्वालिफाई इनटू दी नेक्स्ट राउंड क्वार्टर फाइनल्स, और उसके बाद सिटी वर्सेस आपकी मैड्रिड में जो जीतेगा उससे उनका मुकाबला होगा। नाउ कमिंग टू न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना। अब देखो ये दोनों टीमें आपस में ऑलरेडी खेल चुकी हैं ग्रुप स्टेज में, और उस मैच में रैशफोर्ड पगला गया था, और रैशफोर्ड ने यहाँ पर वो मैच एक तरफा कर दिया था।
लेकिन क्या उस मैच में न्यूकासल ने ट्रबल नहीं किया था? बिल्कुल किया था भाई। न्यूकासल एंड स्पेशली एंथनी गॉर्डन जिस तरीके से न्यूकासल के लिए खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से इतना वन साइडेड ये फिक्चर होगा नहीं या हो नहीं सकता, क्योंकि बारसा के अपने यहाँ पर आप देखोगे डिफेंसिव प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बारसा लगातार यहाँ पर क्लमजी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रही है हियर एंड देयर, और कप कॉम्पिटिशन्स में भाई एक मैच इधर का उधर हुआ एंड पूरी कहानी पलट जाती है। यहाँ पर 38 गेम नहीं खेलने, यहाँ पर आपको 2 मैचेस में मौका मिलेगा जब आप नॉकआउट में होते हो, एक होम और एक अवे। और अगर होम में आप एडवांटेज ना ले पाए और सामने वाली टीम को बुली ना कर पाए, तो न्यूकासल का होम भाई बहुत स्ट्रांग है उनके लिए। एंड आपको याद होगा न्यूकासल ने अपने होम पर मैच जरूर हारा था आपकी बार्सिलोना से, लेकिन वो मैच था बड़ा टाइट। स्कोर लाइन पे मत जाना, वो मैच जिन्होंने बैठ के देखा है, स्पेशली द फर्स्ट हाफ या फिर आखिरी के 15-20 मिनट, न्यूकासल वर वेरी क्लोज, वर वेरी वेरी क्लोज, चांस उन्होंने बनाए थे। एंड जिस हिसाब का यहाँ पर बारसा का इस साल का डिफेंस है ना, मेरे हिसाब से बारसा फैंस को भी पता है भाई कि इतने आउटराइट फेवरेट वो नहीं होंगे इस मैच में, बट स्टिल क्वालिटी पे अगर जज किया जाए, हांजी फ्लिक और एडी हाउ के अगर मैनेजेरियल करियर पे देखा जाएगा और दोनों की जो आप देखोगे एबिलिटीज़ है उन पे देखा जाएगा, तो डेफिनेटली बारसा को ही फेवर करूंगा मैं। मेरे हिसाब से बारसा जीतेगी भी, बट क्या ये इतना वन साइडेड गेम होगा जहां पर बारसा एंटर करने से पहले ये मैच जीत चुकी होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। न्यूकासल एक टफ ओपोनेंट रही है, बड़ी टीमों को ट्रबल दिया इन्होंने, और आपको याद होगा आज से ठीक 2 साल पहले पीएसजी को इन्होंने अपने होम पे बुला के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4-1 या 4-0 हराया था। बड़ी शर्मनाक हार थी वो। तो डेफिनेटली भाई देखो, न्यूकासल गेम इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट यस, Barca will come up with the goods and they will defeat eventually Newcastle and they will qualify into the quarter finals. अब एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर्स। नाउ टॉटनहम हॉटस्पर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लब। ये लीग में अच्छा नहीं कर रहे, ये लीग में हो सकता है रेलीगेट हो जाए, ऑल्दो होंगे नहीं, और अगर हो जाते बड़ी शर्मनाक बात होगी। लेकिन एटलेटिको भी उतना ही अजीबोगरीब क्लब है। आपने देखा कि भाई इन्होंने बार्सिलोना को बिल्कुल रगड़ के फेंका अभी कोपा डेल रे के मैच में, और अगला ही गेम जाके 3-0 हार गए। तो इतनी अनएक्सपेक्टेड बैटल होगी ये, इतना केयोटिक मैच होगा और उतना ही एंटरटेनिंग होगा, बिकॉज दोनों टीमों को नहीं पता कि ये क्या करने वाले हैं, एक दूसरे के बारे में नहीं, इनको खुद को नहीं पता कि ये अपने एंड से क्या प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि एंटोन ग्रीजमैन की यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि वो ऑरलैंडो एफसी जा सकते हैं, MLS मूव कर सकते हैं। वो बातें अलग चल रही हैं। सिमेओने के ऊपर भी इस चीज़ों को लेकर सवाल किए गए हैं, बट सिमेओने ने उस सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। बट भाई इगोर ट्यूडोर के अंडर यहाँ पर स्पर्स अभी तक बहुत ही ज़्यादा रेकलेस, बहुत ही क्लमजी लगी है। अभी नॉर्थ लंदन डर्बी जो थी उसमें तो बिल्कुल ही फजियत हो गई यहाँ पर स्पर्स की। तो वहीं आप एटलेटिको की बात करो तो एटलेटिको भी कुछ इतनी कन्विंसिंग नज़र नहीं आई है पूरे सीजन में। जहां मैचेस में जीतने की उम्मीद नहीं होती है वहां वो जीतते हैं, और जहां लगता है कि बिल्कुल वन साइडेड होगा वहां जाकर वो पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं। फिर भी मेरे लिए इस मैच में, बिकॉज सिमेओने की टीम के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, सिमेओने बेहतर कोच है, एंड डेफिनेटली भाई वेल स्ट्रक्चर्ड है ज़्यादा एटलेटिको, और इंजरी इश्यूज उतरे नहीं जितने आपके स्पर्स में है, क्योंकि स्पर्स में तो भाई इश्यूज है, इंजरी इश्यूज हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके डिसिप्लिन इश्यूज हैं, फिर उसके बाद क्लब का ही खुद का इशू है कि वो क्लब है क्यों। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके एटलेटिको का बहुत अपर हैंड होगा इस मैच में जाते में, और मुझे लगता है यहाँ पर आपकी बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको होगा क्वार्टर फाइनल्स में। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है आपके बोडो ग्लिम्ट वर्सेस स्पोर्टिंग की। तो भाई देखो, इस मैच में मुझे लगता है यहाँ पर कि बोडो ग्लिम्ट जिस तरीके के रन ऑफ फॉर्म में है, एक स्टोरी लिखी जा सकती है कि यहाँ पर एक ऐसी कहानी प्रोड्यूस हो सकती है जो शायद आज से पहले हमने बहुत कम बार होती देखी होगी। बिकॉज बोडो ग्लिम्ट से पहले आप बोलोगे AS मोनाको, बट वो एक फाइनल खेल चुके हैं। अगर आप बोलोगे पोर्तो, चलो ठीक है भाई, वो वाली कहानी अलग थी थोड़ी। बट अगर लोग बोल रहे हैं कि भाई आयक्स वाली कहानी, बट आयक्स इज अ मल्टीपल टाइम चैंपियंस लीग विनर। रिसेंट टाइम में नहीं जीते लेकिन हिस्टोरिकली तो हैं। बोडो ग्लिम्ट की ऐसी कोई हिस्ट्री है नहीं। तो यहाँ पर स्पोर्टिंग वर्सेस बोडो ग्लिम्ट मेरे हिसाब से इकलौता फिक्चर जो यूएफए ने बिल्कुल सही बिठाया। बिकॉज अगर बोडो ग्लिम्ट का मैच आर्सेनल से हो जाता है ना, मतलब सॉरी, अगर बोडो ग्लिम्ट का मैच यहाँ पर मैन सिटी से हो जाता, आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस वुड हैव एंटरटेन दैट, क्योंकि वो गेम थोड़ा वन साइडेड होता। हो सकता है मैन सिटी बिल्कुल ही थ्रैश कर देती, ऑलरेडी एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुके हैं। बट मुझे अभी भी लगता है भाई कि बोडो ग्लिम्ट वर्सेस स्पोर्टिंग इकलौता वो फिक्चर है जहाँ पर यूएफए ने कुक किया है, एक न्यूट्रल गेम देकर, एक अच्छा गेम देकर, एक वेल बैलेंस गेम देकर। और मुझे इस मैच में लगता है यहाँ पर बोडो ग्लिम्ट कर सकती है कमाल, बिकॉज उन्होंने जो फुटबॉल खेली इंटर के अगेंस्ट ओवर द 2 legs, उन्होंने जो फुटबॉल खेली आपकी मैन सिटी और एटलेटिको के अगेंस्ट, वो काबिले तारीफ थी। तो मैं चाहूँगा, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि बोडो ग्लिम्ट यहाँ पर इस मैच में जीते और आगे जाए, बिकॉज वो डिजर्व करते हैं भाई। एक ऐसा रन तो उनको मिले एटलीस्ट टिल लेट्स से क्वार्टर्स तक, जहाँ पर वो इस जर्नी को एंजॉय करें और अगले साल ना थोड़ा और बेटर प्रिपेयर करके आएंगे।
उसके बाद यहाँ पर जो अगला गेम है और आखिरी गेम है बेसिकली इस यूसीएल राउंड ऑफ 16 का, वो होगा बायर्न म्यूनिख वर्सेस आर्सेनल। आई डोंट थिंक इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की बात है। आर्सेनल आर गोइंग टू विन दिस गेम प्रीटी इजीली बिकॉज भाई उन्होंने एक आउट ऑफ द ब्लू सॉर्ट ऑफ अ सीजन प्रोड्यूस किया चैंपियंस लीग में। उन्होंने सारे के सारे मैचेस जीते अपने चैंपियंस लीग के, एंड ना सिर्फ जीते, बड़ी टीमों को हरा के जीते। इंटर भी हराई, एटलेटिको भी हराई, राइट। तो उन्होंने बड़ी टीमों को बुलाया, उन्होंने बायर्न भी हराई, तो उन्होंने बड़ी टीमों को बुलाया, उनको फेस किया और हराया। तो डेफिनेटली वो बायर लेवरकुसेन से तो नहीं हारेंगे। अब जिस मैच को लेकर सबसे ज़्यादा बवाल मचने वाला है, जिस मैच को लेकर बहुत सारे फैंस यहाँ पर अपने कपड़े फाड़ेंगे, डेफिनेटली इस बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। भाई ये गेम जेन्युइन बताऊं तो होगा बड़ा एंटरटेनिंग, क्योंकि दोनों टीमों का फॉर्म बड़ा अप एंड डाउन रहा है। दोनों टीमों के अगर आप कोचेस देखोगे, अभी गार्डियोला के फ्यूचर को लेकर ये अनसर्टेनिटी, गार्डियोला अगले सीजन रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। और मैन सिटी सॉरी आपके रियल मैड्रिड यहाँ पर आर्बेलो को परमानेंट जॉब देगी या कोई बड़ा मैनेजर लेकर आएगी इस सीजन के एंड के बाद। तो ये फिक्सचर ना बहुत हद तक टोन सेट करेगा दोनों क्लब्स के लिए कि अगर आर्बेलो मैन सिटी को हरा देते हैं इस राउंड ऑफ 16 के ड्रॉ में, तो भाई वो अपनी जो दावेदारी है बड़ी मजबूत एंड पे प्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पर अगर मैन सिटी हरा देती है आपके रियल मैड्रिड को, तो डेफिनेटली भाई फिर लोग बोलेंगे अरे नहीं यार पेप, यू डोंट गो, प्लीज स्टे फॉर वन मोर ईयर, हम और ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर कर लें। हो सकता है तब तक विंसेंट कंपनी के साथ एक प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया जाए आपका मैन सिटी, एंड फिर वहाँ पर उनको लेकर आया जाए, बिकॉज अभी तक कोई भी बैकअप प्लान है नहीं। बट जेन्युइनली बताऊँ भाई, ये गेम में एम्बापे पे सबकी नज़रें होंगी। ऑब्वियस सी बात है अर्लिंग हालैंड वर्सेस एम्बापे होगा, बट जिस तरीके से यहाँ पर मैड्रिड विदाउट एम्बापे खेलती है बड़े मैचेस में, हो सकता है यहाँ पर विदाउट एम्बापे वो बेटर कर जाएं। बट देन अगेन मुझे अगर इस मैच में प्रेडिक्शन देना होगा तो मैं थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा यहाँ पर रियल मैड्रिड को, बिकॉज मैन सिटी मुझे उतनी कन्विंसिंग नहीं लगी है कहीं भी। अगर आप देखोगे इस पूरे सीजन में दे हैवंट बीन रियली ग्रेट। अगर आप उनके चैंपियंस लीग के भी गेम्स देखोगे तो कुछ मैचेस बहुत अच्छे खेले, लेकिन कुछ मैचेस इतने खराब खेले जहाँ पर आपको पता है भाई दे लुक्ड द सेकंड टीम उस गेम के अंदर, दे वर नॉट इवन कॉम्पिटिटिव। अब बात यही है कि मुझे जेन्युइन तौर पर नहीं लगता कि मैन सिटी सीजन टाइटल कंटेंट कर रही है चैंपियंस लीग में, बिकॉज उनको एक टाइम पे बहुत फ्रंट पे कम्पीट है और एक भी फ्रंट पे वो फेवरेट नहीं है। जब वो ट्रेबल जीते थे तो इस यहाँ तक आते आते ना दे बिकेम द फेवरेट्स। क्यों? क्योंकि उस साल यहाँ पर आप देखोगे तो जनवरी से उन्होंने एक ऐसा रन प्रोड्यूस किया था जहाँ पर वो हार ही नहीं रहे थे प्रीमियर लीग में। अभी भी अगर आप यहाँ पर पीएल की बात करोगे तो पीएल में वो चेस कर रहे हैं। और आज जो उनका मैच है ना लीड्स वर्सेस मैन सिटी, भाई अगर आज लीड्स ने पॉइंट्स ड्रॉप करवा लिए, जो कि लीड्स करवा सकती है क्योंकि लीड्स ने पिछले मैच में भी ऑलमोस्ट मैन सिटी को रोक लिया था। वो तो फिल फोर्टन का एक वंडर स्ट्राइक आया और वहां पर मैन सिटी गेम निकाल ले गई। 2-0 से 2-2 बॉटल किया था मैन सिटी ने उस गेम में। और डेफिनेटली यहाँ पर आर्सेनल जो कर रही है अगर आप देखोगे तो भाई आर्सेनल का गेम है यहाँ पर चेल्सी से, तो अगर लेट्स से कि चेल्सी अपसेट कर देती है आर्सेनल को, तो मैन सिटी को इस पोजीशन पे यहाँ पर भी फोकस करना ही पड़ेगा। अभी 5 पॉइंट का गैप है दोनों टीमों के मैच में, दोनों टीमों के बीच में, लेकिन आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर मैन सिटी के पास एक गेम का एडवांटेज है कि मैन सिटी का एक गेम इन हैंड है। अगर वो गेम जीतेंगे तो ये पॉइंट डिफरेंस आपका, अगर वो जीत जाते हैं तो घट कर जाएगा सिर्फ 2 पॉइंट। तो डेफिनेटली दुआ करेगी मैन सिटी के वो अपना गेम जीते अगेंस्ट लीड्स और फिर आर्सेनल वर्सेस चेल्सी वाले फिक्चर में आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करे। बट उससे यहाँ पर अगर मैं चैंपियंस लीग पे देखूँ, मैं देखो स्क्वाड में प्रॉब्लम तो है क्योंकि क्रिएटिविटी एक प्रॉब्लम है दोनों टीमों के लिए, मिडफील्ड एक इशू है दोनों टीमों के लिए, और फिटनेस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर दोनों टीमों के लिए, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ इंजर्ड हुए हैं, मैड्रिड के ज़्यादा हुए हैं, बट सो हैज़ बीन द केस फॉर मैन सिटी। एंड दोनों के मैनेजर्स थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट है अपने प्ले स्टाइल को लेकर, अपने टैक्टिक्स को लेकर और अपने अपने स्क्वाड को लेकर। तो अभी भी उसके बावजूद मुझे लगता है कि मैड्रिड थोड़ा सा स्लाइट एज लेकर जाएगी इस फिक्चर में, क्योंकि उनके पास एक अलग मोटिवेशन है विनी वगैरह को बैक करने की है वहाँ पर मैन सिटी के पास भी, बट आई एम फेवरिंग थोड़ा सा मैड्रिड को यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं क्वार्टर्स के बाद आपके क्वार्टर्स की बात करूँगा तो यहाँ पर चेल्सी वर्सेस लिवरपूल एक ऑल इंग्लिश फाइनल आपके सेमी आपका क्वार्टर फाइनल होगा, और ये हो चुका है 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 में हुआ था ये या 7 में हुआ था, जहाँ पर ये दोनों टीम आपस में टकराई थी। और फिर होगा मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख का। अब सोचो यार ये पोटेंशियल फाइनल हो सकता था, बट ये क्वार्टर्स में हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपकी दूसरे एंड पे होगी बारसा वर्सेस एटलेटिको एंड बोर्डो ग्लिम्ट वर्सेस आर्सेनल। तो अब आप बता दो भाई आपके क्या प्रेडिक्शन है इन गेम्स को लेकर, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जब ये वाला राउंड होगा हम अपने बाकी प्रेडिक्शंस तब देंगे। वो रोड टू फाइनल तक का सफ़र अभी इतनी जल्दी प्रेडिक्ट कर दूंगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा, करेंगे लेकिन अभी नहीं। आप बताओ भाई आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कहाँ से जीतेगा, और
कितना रिग्ड था ये आपका यूएफए चैंपियंस लीग का ड्रॉ, एंड क्या यहाँ पर आप हर साल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी देखने को तैयार हो, और न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना, एटलेटिको वर्सेस स्पर्स, इन गेम्स में आपको क्या लगता है? और चेल्सी वर्सेस पीएसजी, क्या चेल्सी जीत सकती है? भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।